नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर। चुनावी चक्कर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2 सूची जारी होने के बाद अब सारी निगाहें कांग्रेस पार्टी पर आकर टिक गई है। भाजपा ने कमजोर सीटों पर केंद्रीय मंत्री सांसदों को मैदान में उतारा है। ऐसे में अब सबकी नजर कांग्रेस की सूची पर लगी हुई है। आखिर कांग्रेस इन दिग्गज नेताओं के सामने किसे मैदान में उतारेगी? आइए दिखाते हैं आपको संभावित उम्मीदवार जिनके नाम पर ग्रीन सिग्नल दिया गया है। श्योपुर विधानसभा सीट से बाबू जंडेल, सबलगढ़ विधानसभा सीट से बैजनाथ कुशवाहा, सुमावली विधानसभा सीट से अजब सिंह कुशवाहा, मुरैना विधानसभा सीट से राकेश मावई, दिमनी विधानसभा सीट से रविंद्र सिंह तोमर, लाहौर विधानसभा सीट से डॉक्टर गोविंद सिंह, ग्वालियर विधानसभा सीट से डॉक्टर सतीश सिकरवार, भीतरवार विधानसभा सीट से लाखन सिंह यादव, करेला विधानसभा सीट से प्रागीलाल जाटव, चांचौड़ा विधानसभा सीट से लक्ष्मण सिंह, राघोगढ़ विधानसभा सीट से जयवर्धन सिंह, चंदेरी विधानसभा सीट से गोपाल सिंह चौहान, महाराजपुर विधानसभा सीट से नीरज विनोद दीक्षित, गुन्नौर विधानसभा सीट से शिवदयाल बागरी, चित्रकूट विधानसभा सीट से नीलांशु चतुर्वेदी, रेगांव विधानसभा सीट से कल्पना वर्मा, सिहावल विधानसभा सीट से कमलेश्वर पटेल, कोतमा विधानसभा सीट से सुनील सराफ, बड़वारा विधानसभा सीट से विजय राघवेंद्र सिंह, जबलपुर पूर्व विधानसभा सीट से लखन घनघोरिया, जबलपुर उत्तर विधानसभा सीट से विनय सक्सेना, जबलपुर पश्चिम विधानसभा सीट से तरुण भानोट, डिंडोरी विधानसभा सीट से ओमकार सिंह मरकाम, निवास विधानसभा सीट से अशोक मटकोले, बैहर विधानसभा सीट से संजय उइके, लांजी विधानसभा सीट से हिना लिखीराम कावरे, गोटेगांव विधानसभा सीट से नर्मदा प्रसाद प्रजापति, गाडरवारा विधानसभा सीट से सुनीता पटेल, जुन्नारदेव विधानसभा सीट से सुनील उइके, सोनसर विधानसभा सीट से विजय रेवनाथ चौरे, परासिया विधानसभा सीट से सोहनलाल वाल्मीकि, पांडुर्ना विधानसभा सीट से नीलेश पूसाराम विखे, मुताई विधानसभा सीट से सुखदेव पांसे, बैतुल विधानसभा सीट से निलय डांगा, भैंसदेही विधानसभा सीट से धर्मो सिंह सिरसा, भोपाल मध्य विधानसभा सीट से आरिफ मसूद, खिजीपुर विधानसभा सीट से प्रियव्रत सिंह, आगर विधानसभा सीट से विपिन वानखेड़े, कालापीपल विधानसभा सीट से कुणाल चौधरी, सोनगंज विधानसभा सीट से सज्जन सिंह वर्मा, बड़वाह विधानसभा सीट से सचिन बिरला, सकरावत विधानसभा सीट से सचिन सुभाष यादव, राजपुर विधानसभा सीट से बाला बच्चन, पानसेमल विधानसभा सीट से चंद्रभागा किराड़े, झाबुआ विधानसभा सीट से कांतीलाल भूरिया, हांदला विधानसभा सीट से वीर सिंह भूरिया, पेटलावद विधानसभा सीट से वाल सिंह मेड़ा, सरदारपुर विधानसभा सीट से प्रताप ग्रेवाल, कुक्षी विधानसभा सीट से सुरेंद्र सिंह हनी बघेल, धर्मपुरी विधानसभा सीट से पांचीलाल मेड़ा, देपालपुर विधानसभा सीट से विधानसभा सीट से जीतू पटवारी। अपनी पहली लिस्ट में ज्यादातर सीटों पर उन विधायकों को रिपीट कर सकती है जिनकी सर्वे में रिपोर्ट अच्छी नहीं आई। जिन विधायकों की स्थिति मजबूत बताई जा रही है, पहली लिस्ट में उनका नाम हो सकता है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस कुछ विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दे सकती है, क्योंकि कई सीटों पर सर्वे रिपोर्ट अच्छी नहीं आई थी। कुछ मौजूदा विधायकों की स्थिति सर्वे रिपोर्ट में अच्छी आई है, जिस कारण से इन विधायकों के नाम
पहली लिस्ट में हो सकता है। दूसरा बड़ा कारण है कि इस सीट पर कांग्रेस में विरोध की संभावना कम दिखाई दे रही है, जिस कारण से इन सीटों पर सहमति बन सकती है। इस बार कांग्रेस का फोकस उन 66 विधानसभा सीटों पर है जहां कांग्रेस 2 या उससे ज्यादा चुनाव लगातार हार चुकी है। कमलनाथ ने इन 66 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को सौंपी है। दिग्विजय सिंह इन सीटों का दौरा लगातार कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिन मौजूदा विधायकों को फिर से मैदान में उतारा जा रहा है, उन्हें कमलनाथ ने तैयारी करने का मौखिक आदेश दे दिया। उन्होंने 8 अगस्त को भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा था कि हमें टिकट के दावेदारों के लिए लिस्ट जारी करने की जल्दी नहीं है। जिन्हें टिकट दिया जाना है उन्हें सूचित कर दिया है। और सूत्रों का कहना है कि मौजूदा 95 में से 74 विधायकों को क्षेत्र में प्रचार करने के लिए कहा जा चुका है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ बने हुए हमारे भोपाल से संवाददाता विनोद तिवारी जी। विनोद जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 3 सूची जारी कर चुकी है, तीसरी सूची में उनका एक ही नाम था और वर्तमान में कांग्रेस ने एक भी नाम अभी तक घोषित नहीं किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी में फिर से विरोध के स्वर तेज हों और कोई कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आए और उनको टिकट दिया जाए। धर्मिष्ठा जी, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तीसरी जो सूची जारी की उसमें एक नाम उन्होंने आदिवासी वर्ग को साधने के लिए दिया, एसटी वर्ग से मोनिका भट्टी को। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जल्दी भारतीय जनता पार्टी की चौथी लिस्ट आने वाली है और जो सूत्र से बता रहे हैं कि करीब करीब 6 मंत्री और 12 विधायक इनके टिकट कट सकते हैं। कहीं कहीं ये बड़ी खबर है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में 6 मंत्री और 12 विधायक के नामों में उलटफेर हो सकता है। अब रही कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस लगातार बोल रही है कि हमको नाम घोषित करने में ज्यादा देर लगेगी क्योंकि हमने अभी कोई निर्णय नहीं लिया। लगातार बैठकें चल रही, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी लगातार निचले स्तर तक जाके मिल रहे हैं, लेकिन अभी लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई है। इधर भारतीय जनता पार्टी चौथी लिस्ट निकालने की तैयारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरा ये भारतीय जनता पार्टी का जो घेरने का जो प्लान बनाया उसको देख रही है। उसके बाद ही टिकट जो है कांग्रेस जारी करेगी। अब कांग्रेस किसको टिकट देगी, पुराने चेहरों को मैदान में उतारेगी या कार्यकर्ताओं से जो उनको एक मतलब जो आउटपुट मिलेगा उसके बाद देगी, ये देखने लायक होगा। लेकिन अब समय बहुत ज्यादा हो गया है, इनको अपनी लिस्ट जारी करना चाहिए धर्मिष्ठा कांग्रेस को। जी, जैसा कि कमलनाथ जी ने साफ कहा है कि हमें लिस्ट जारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले ही उम्मीदवार जो जिन उम्मीदवारों को जिन सीट से वो उतारने वाले उन्हें पहले ही मौखिक रूप से वो बता चुके हैं कि आप अपनी तैयारियां करिए, जब भी लिस्ट में आपका नाम आएगा आप आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि कहीं उनके टिकट कट गए तो कांग्रेस के वो प्रत्याशी जिनको नाम आने की उम्मीद है, उनके विरोध के स्वर भी तेज होंगे। निश्चित ही देखिए, अभी जो अपने एमपी के प्रभारी हैं रणदीप सुरजेवाला भी कुछ दिन पहले कांग्रेस कार्यालय में आए थे और जब 1-to-1 जो मतदाता थे जो अपना बायोडाटा दे रहे थे, उम्मीदवारी पक्ष के लिए उनसे बायोडाटा ले उनसे बात कर दे, उसी दिन कांग्रेस में काफी गड़बड़ हो गया था और मतलब दरवाजा तक तोड़ दिया था। तो मतलब समझ लीजिए, जब अभी टिकट फाइनल नहीं हुए, सिर्फ बायोडाटा ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से राय ले रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस का इतना उग्र रूप प्रदर्शन था। तो आप समझिए जिनके टिकट कट जाएंगे वो कितना उग्र रूप से प्रदर्शन करेंगे। और कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में कांग्रेस में देखने को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस का असंतोष जो है सड़कों पर आ चुका है। इनकी लिस्ट नहीं निकली है, इनकी एकजुटता नजर नहीं आ रही है। अब देखिए इनके जो मतलब राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी हैं, वो 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जो है मालवा निवाड़ में अपना 66 फोकस करने के लिए यात्राएं करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये है कि ये इनके टिकट निकालने में जो देरी हो रही है, ये सिर्फ भाजपा की जो चाल जो है, भाजपा के नाम घोषित होंगे उसके बाद ही ये जो है अपनी सीट घोषित करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कई नामों को ये रिपीट कर दे, क्योंकि उम्मीदवारों का चयन इनका अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। धर्मिष्ठा जी तिवारी जी, जैसे कि आपने बताया कि अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में सेंट्रल के कुछ नेता लिए हैं, जैसे संसद से जो आए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने कुछ तो रणनीति इतने समय में बनाई होगी अपने प्रत्याशियों को लेकर। तो ऐसे में भाजपा की दूसरी सूची देखने के बाद में कहीं कांग्रेस को अपनी रणनीति फिर से चेंज तो नहीं करनी पड़ेगी? निश्चित ही मैं आपको बताऊं, दूसरी सूची जो आई थी उसके बाद कांग्रेस अलर्ट मोड पे आ गई थी और ये अंदर अंदर इनका जो सर्वे चल रहा है। लेकिन पशु में कांग्रेस इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी के ये कद्दावर उम्मीदवार जिनके नाम आए हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में कद्दावर हैं। और नरेंद्र मोदी ने जो पहले 39 नाम की जो सीट मतलब घोषित किए थे उम्मीदवार, वो कांग्रेस की वो सीटें हैं जिनपे कांग्रेस लगातार जीतती आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य था कि इन सीटों को अपने कब्जे में करना है और लगातार जितनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के कब्जे में, उनको कांग्रेस से अपने पक्ष में करने के लिए ये नाम घोषित किए गए और लगातार इन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी किलेबंदी कर दी है। लेकिन अब कांग्रेस को इनकी किलेबंदी में कैसे सेंध लगाना पड़ेगी, इनको ऐसे नाम निकाल के लाना पड़ेंगे
जो जनता के बीच हो और जनता के बीच अपनी पैठ बना के इनको मात दे सके धर्मिष्ठा। इन दिग्गज नेताओं के सामने कांग्रेस के पास ऐसे कोई प्रत्याशी है जिनको वो खड़ा करके इन जो दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारे हैं इनके सामने खड़े हो सकेंगे? ऐसे कुछ नेताओं के नाम हो सकते हैं कांग्रेस के पास? नहीं, देखिए कांग्रेस के पास नेता तो हैं, लेकिन सबसे बड़े नेता बाहर कहाँ आते हैं? सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस की है ना। आप देखिए कोई विरोध प्रदर्शन हो, आप विपक्ष में बैठे हो, कोई विरोध होता है, बड़े नेता नहीं आते हैं। इनके छोटे नेता सड़कों पर आ जाते हैं और वहां के प्रदर्शन के बड़े नेता बाहर आते नहीं है। अगर इनको जो बाहर बड़े नेता आ जाएं तो शायद इनको काफी हद तक राहत मिले, लेकिन इनके बड़े नेता नजर ही नहीं आते। आप बड़े बड़े नेताओं को देखिए, बंद कमरे में बैठ के अपनी रणनीति बनाते हैं। अगर कमलनाथ जी आते हैं, वो घोषणा करके चले जाते हैं कि हम निचले स्तर तक सर्वे कर रहे हैं। अरे भाई, कब सर्वे करोगे? सामने वाली सत्ता में जो पार्टी, उसने पिछली लिस्ट निकाल दी, अभी तक आप एक लिस्ट को घोषित ही नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं बड़े नेता जो है वो मैदान में आने से डर रहे हैं। और जितने बड़े नेता इनके, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई नेता है जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार घोषित किए गए इनसे टक्कर ले सके। जी धर्मिष्ठा जी। जी तिवारी जी, जैसे कि आपने बताया कि बड़े नेता इनके पास अभी जो मैदान में नहीं उतर पा रहे हैं, और कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि हम 3 चरणों में सीटें जो लिस्ट जारी करेंगे 3 चरणों में करेंगे, हर चरण अलग अलग होगा। सवाल यही उठता है कि नवंबर के बाद या नवंबर के महीने के बाद से चुनाव होने वाले, मतलब 2023 विधानसभा चुनाव होने वाले। ऐसे में अगर कांग्रेस 3 सूची जारी करेगी तो या तो लगातार उसे सूची जारी करनी पड़ेगी, और अगर लेट जारी करती है तो उसका कहीं ना कहीं उसे खामियाजा भी भोगना पड़ेगा। को बता रहा हूँ, अब इनने इतना समय कर दिया। देखिए, मेरे को लगता है आचार संहिता लग जाएगी जी। कुछ मतलब अक्टूबर के महीने में आचार संहिता कभी भी लग सकती है, 10 हो सकती है, 7 हो सकती है, जो भी हो। और उसके पहले जो इनको सूची लेके आना है, तो इनकी सूची जो बनेगी अब बहुत तेजी में बनेगी। अगर इन्हें वास्तव में सर्वे किया है, कार्यकर्ताओं का मन टोटला है, ब्लॉक स्तर तक गए, जनता के बीच गए, सर्वे किया है, हमारे पुराने विधायक या जो भी उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है, तो इनको थोड़ी मदद मिलेगी। लेकिन अब इनको आनंद फानन में जो लिस्ट जारी करना पड़ेगी वो बहुत सोच समझ के जारी करना पड़ेगी, क्योंकि इस बार कड़ी टक्कर देगी भारतीय जनता पार्टी इनको हर क्षेत्र में। और जनता के बीच में किस तरह से ये बोल्ड मांग करेंगे, क्या अपनी बात रखेंगे, ये सोचने लायक चीज होगी। दूसरा, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का एक और रोल है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के रूठे हुए जो नेता हैं, विधायक है, वो इनकी तरफ आ रहे हैं। तो इनका यह भी उद्देश्य है कि हो सकता है उनमें से किसी को टिकट दे, लेकिन अभी तक ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कई रूठे हुए जो बीजेपी से कांग्रेस में चले गए हैं, लेकिन उनका ठोल ठिकाना क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। अब उनको टिकट दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, ये तो लिस्ट जारी होने के बाद पता चलेगा। लेकिन धर्मिष्ठा, एक बात पक्की है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी है। ऐसे नाम मैदान में उतारे हैं जिनका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, और जो इनकी सूची निकलेगी उसमें काफी सोच समझ को इनको उम्मीदवार घोषित करना पड़ेगा, ताकि ये जनता के बीच अपनी फिर पहचान बना सके। जी जी तिवारी जी, जैसा कि देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी लगातार दौरे कर रही है, कई बड़े नेता मैदान में उतरे हुए। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे लिए लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी महत्वपूर्ण है। वहीं कांग्रेस का ढुलमुल रवैया जो है कहीं ना कहीं ऐसा नहीं बता रहा है कि वो चुनाव के लिए या तो तैयार नहीं है, बिल्कुल ना सीटों को लेकर तैयार है, ना चुनाव को लेकर उनकी कोई तैयारी, ना उनके बड़े नेता कोई सभा कर रहे हैं। देखिए, क्या होता है, कहीं भी जब चुनाव होते हैं बड़े तो जिम्मेदारी दी, जैसे भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे लगातार जिम्मेदारी दी जा रही है। जो बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जन दर्शन यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस भी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, लेकिन अपनी बात ये रख नहीं पा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपनी बात पूरी जनता के बीच रख रही है। क्या योजनाएं हमने दी, आने वाले समय में क्या योजनाएं देंगे, जनता का मन कैसे टटोला जाएगा, जनता को अपने पक्ष में कैसे जियाएगा, कैसे लाया जाएगा, ये सब जनता पार्टी एक प्री प्लानिंग के तहत चल रही है। हर क्षेत्र में जा रही है, लोगों से मिल रही है, छोटा बड़ा गरीब अमीर सबकी बात सुन रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसे कोई नेता नजर नहीं आ रहे। अब इनके बड़े नेता हैं जो 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक मालवा निवाड़ में जो 8 स्थानों पर सभाएं करेंगे और जो 66 सीटें उस पर फोकस करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप इतने लेट हो गए कि भारतीय जनता पार्टी आपसे काफी आगे निकल चुकी है। लेकिन इनको अभी भी जनता के बीच जाके अपनी बात रखना चाहिए और जनता के बीच अपने उम्मीदवार की घोषणा करनी चाहिए, ताकि जनता पहचान तो सके कि वास्तव में कांग्रेस से चेहरा है कौन। अभी तक तो यही नहीं मालूम है कि कांग्रेस का चेहरा है कौन। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने 39 करके कई चेहरे घोषित कर दिए, लेकिन इनकी तो एक भी लिस्ट जारी नहीं हुई है। अब ये किस लिए रुके हुए हैं, ऐसा कौन सा ये धमाका कर देंगे लिस्ट लाके, ये तो आने वाले समय बताएगा धर्मिष्ठा जी। जैसा कि बताया जा रहा है 30 सितंबर जो जन आक्रोश यात्रा है, जन आक्रोश यात्रा के समाप्त होने के बाद में सीट की पहली सूची कांग्रेस जारी करने की बात कर रही है तो इसका क्या कनेक्शन है कि जन आक्रोश यात्रा को समाप्त होने के बाद में सूची जारी करेंगे? देखिए, जनता के बीच में ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे प्रति कैसा रोल है, कि जनता हमें कैसे चाहती है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह का रुझान है,
इस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं और जो वर्तमान में सरकार है उसकी नाकामियां ये जनता को बताएंगे कि आपसे ये बोलते हैं, ये वादे किए, ये पूरे नहीं किए। तो इनका उद्देश्य जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जनता, जो सरकार की नाकामियां है वो जनता के बीच लेके जाना है। लेकिन जनता भी तो ये समझेगी कि एक तरफ जन दर्शन यात्रा आ रही है तो वो क्या दिखा रही है और जन आक्रोश यात्रा इनकी कमियां क्या बता रही है। तो जनता खुद समझदार है। लेकिन अब ये है कि जब तक निर्णय नहीं हो सकता कि ये किसको उम्मीदवार बना रहे हैं, आप अपनी बात किस तरह से जनता के बीच रखते हो, ये देखने लायक होगा। और जो सत्ता में सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो दर्शकों का जनता के बीच में कैसे अपनी बात रखती है ये देखना होगा। तो कहीं ना कहीं जो भी उम्मीदवार होगा इस बार उसको कड़ी टक्कर से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इस बार चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ गई है और भारतीय जनता पार्टी को हर हालत में ये चुनाव निकालना है, अपनी सरकार बनाना है। तो कहीं ना कहीं वो जनता के बीच जा रही है, अपनी बात रख रही है, जनता को समझाने की कोशिश कर रही है। अगर कांग्रेस भी इस तरह से जनता के बीच जाके जो भी इनको बोलना है बोले और अपनी बात रखे, उम्मीदवार घोषित करे, तो शायद कुछ जनता को समझ में आए कि वास्तव में कांग्रेस से ये उम्मीदवार खड़ा होगा। धर्मिष्ठा जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि भाजपा ने 79 सीटों के प्रत्याशियों की सूची जारी करके कांग्रेस के बड़े नेताओं के सामने भी मुकाबले की तस्वीर साफ कर दी है, तो अब चुनौती तो बड़े नेताओं के ऊपर भी है कांग्रेस में। नेताओं के ऊपर चुनौती है, बड़े नेता लगातार मंथन कर रहे हैं। ये तो बहुत पहले से मंथन चल रहा है इनका। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट नहीं थी, उससे पहले कमलनाथ जी ने एक बार बोला था कि हम ब्लॉक स्तर तक और बूथ स्तर तक जा रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, उनसे हम संपर्क करेंगे, कौन किसने कितना काम किया, क्या रिपोर्ट है, उसका जैसा रिपोर्ट होगा उस पर हम जो उसको टिकट देंगे। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत दिनों से चल रहा है। लेकिन अब टिकट घोषित होने के बाद भी बड़े नेता क्या तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कौन सा बड़ा नेता कांग्रेस का जो है भारतीय जनता पार्टी की टक्कर में आ जाएगा, जो इनको मात दे देगा या इनको आईना दिखाएगा या इनसे कंपटीशन कर पाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि अब जनता पार्टी के सामने जो कांग्रेस की लिस्ट होगी बड़ी दिलचस्प होगी और देखना होगा कि ऐसे कौन से नाम कांग्रेस लेके आती है जो भारतीय जनता पार्टी के ये दिग्गज जो मैदान में उतरे हैं इनको चुनौती दे पाएगी। धर्मिष्ठा जी तिवारी, जैसा कि आपने बोला है कि देखते हैं कि पहले सूची में कांग्रेस के नामों को रखती है जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को चुनौती दे सके। आपसे अंतिम सवाल पूछती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव को लेकर या जीत को लेकर आश्वस्त है और वो लगातार कोशिश कर रही है कि हमें जीतना ही है, कांग्रेस की तरफ से ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि हमें जीतना ही, इससे कि बयानबाजियों के अलावा कांग्रेस की तरफ से हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा रही है। जनता के बीच जाने में और मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखने से और बयान देने से बहुत फर्क पड़ता है। आप जनता के बीच में जो कहेंगे तो जनता स्वयं सुनती है, देखती है। आपने मीडिया के माध्यम से बात रखी, किसी बड़े नेता ने अपना बयान दे दिया, उससे कोई मायने रखता है, लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं मिलता है जितना जनता के बीच जाने से मिलता है। अगर कांग्रेस के बड़े नेता जनता के बीच जाएं और अगर बोले सरकार की ये नाकामियां हैं तो आप प्रूव करके दिखाइए। भारतीय जनता पार्टी अगर जन दर्शन यात्रा को लेकर जनता के बीच जा रही है तो वो ये दिखा रही है प्रूफ के साथ कि हमने ये काम किया है, हमने लाडली बहनों को पैसे दिया, हमने किसानों का कर्ज माफ किया, हमने सिलेंडर सस्ता दिया, हमने लोगों को मकान दिए। तो जो वो कह रही है जनता के सामने नजर आ रहा है, सच कह रही है। लेकिन कांग्रेस भी तो अपनी कुछ बातें रखे, कांग्रेस बताए उनने क्या किया है। सरकार की ऐसी कौन सी नाकामी हो जनता के सामने लाना चाहती है, सरकार के सामने जनता के सामने लेके तो आए कि आपकी सरकार ने ये नहीं किया। लेकिन सवाल यही है कि कहाँ है उनकी नाकामी, आप दिखाइए, आइए मैदान में। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई आता नहीं, सिर्फ बयान आते हैं, कल ये प्रदर्शन होगा। अभी नया बयान आ गया कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो है मालवा निमाड़ का दौरा करेंगे। अब दौरे में क्या करेंगे, आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता को बातें बताना पड़ेगी। लेकिन धर्मिष्ठा जी, आपको नहीं लगता ये लेट हो गए हैं? जब भारतीय जनता पार्टी 3 लिस्ट निकाल चुकी, उसके बाद ये दौरा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी रणनीति जो है बहुत कष्टदायक हो जाती है। धर्मिष्ठा जी तिवारी जी, हमारे साथ बने रहने के लिए, विस्तृत चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और जनता के बीच मुद्दों को लेकर जा रही है, अपनी काबिलियत को, अपनी योजनाओं को लेकर जा रही है, कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं अपनी योजनाओं को लेकर जनता से जुड़ना होगा, तभी जनता से वो कनेक्ट हो पाएंगे। हमारे आज के खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।